जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेताल पचेसी, विक्रम और बेताल। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन नाम का एक राजा राज करता था। उसकी 4 रानियां थीं। उसके 6 लड़के थे जो सबके सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। संयोगवश कुछ दिनों बाद शंख की मृत्यु हो गई और विक्रम राजा बन गए। विक्रम का राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और सारे जम्बू द्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उनके मन में आया कि उन्हें घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उन्होंने नहीं सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। सो वह गद्दी अपने छोटे भाई भृतहरि को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल पड़े। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे, हमेशा भीख मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भृतहरि के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भृतहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा कर दिया। भृतहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वैश्या के पास जाया करता था। वह उस फल को उस वैश्या को दे आया। वैश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भृतहरि के पास गई और उसे दे दिया। भृतहरि ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या? रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वह फल निकाल कर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी। भृतहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, यह दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवाकर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़ योगी का भेष बना जंगल में तपस्या करने चला गया। भृतहरि के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह रात दिन वहीं रहने लगा। भृतहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के। तुम यहाँ राज कर रहे हो। तेली पाताल में राज करता है। कुम्हार ने योग साध ली और तेली को मारकर शमशान में पिशाच बना सिरस के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज्य करने लगे। एक दिन की बात है। शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं यह वह तो नहीं। वो यह सोच उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपने अस्तबल देखने गया था। योगी वहीं पहुंचा और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से टूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने उसे झपट कर उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल मूंगा निकला जिसकी चमक से सबकी आंखें चुंधिया गई। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मूंगा मुझे रोज क्यों देते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य
और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तुरवाने पर सब में एक एक लाल मूंगा निकला। इतने लाल मूंगा देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जोहरी को बुलवाकर उसका मूल्य पूछा। जोहरी, महाराज, ये लाल मूंगा इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपये में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल मूंगा एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़ गद्दी पर ले गया। योगी राज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आकर पैरों में लिपट रहे थे। लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ते गए। जब वह मसान में पहुंचे तो देखा कि शेर दहाड़ रहा है, हाथी चिंघार रहा है, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलते गए और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो न हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा है। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिरा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया, रस्सी काट मुर्दे को बगल में दबा लिया और नीचे आया। बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ। तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूँगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूँगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ले सुन। और बेताल ने सुनाई एक कहानी। जय श्री कृष्ण।